रहीम वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम इलेक्शन ऑफिसर के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। इलेक्शन एक्ट 2017 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। हु इज़ करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सिकंदर सुल्तान राजा। सिकंदर सुल्तान राजा अपॉइंटेड CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर 27 जनवरी 2020 को ये अपॉइंट हुए थे। सिकंदर सुल्तान राजा फर्स्ट रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं टू हैव एवर बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द टॉप इलेक्टोरल बॉडी। प्रीवियसली सिकंदर सरदार मोहम्मद रज़ा वाज CEC रिटायर्ड ऑन 5 दिसंबर 2019। हु अपॉइंट्स द न्यू इलेक्शन कमिश्नर। नए इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रर कौन करता है? तो वो करता है प्रेसिडेंट, सदर। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 4 मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर 5 ईयर्स। 5 साल का इनका टर्म होती है। द इलेक्शन कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 23 मार्च 1956। जब पहला कानून नाफज हुआ था तभी जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो बनाया गया था। आर्टिकल 10A राइट टू फेयर ट्रायल वाज इंसर्टेड थ्रू 18th अमेंडमेंट। आर्टिकल 10A में मुनसिफाना ट्रायल का हक तरमीम के ज़रिए दाखिल किया गया था 18th अमेंडमेंट के ज़रिए। In 2010, Article 10A was inserted in the Constitution by the 18th Amendment and reads as follows: Right to fair trial. The constituency for all seats reserved for non-Muslims in the National Assembly shall be the whole country. कौमी असम्बली में गैर मुस्लिम के लिए मखसूस तमाम नशिस्तों का हल्का पूरा मुल्क होगा, होल कंट्री होगी। Presently under Article 51(4) of the Constitution, then 10 seats are reserved for non-Muslims in the National Assembly. 10 seats हैं non-Muslims की कौमी असम्बली में। The constituency for all seats reserved for non-Muslims shall be the whole country. What age was prescribed for president in the 1956 Constitution? 14 years. 14 years was the age prescribed for the president in the 1956 Constitution, while according to the Constitution 1973, the minimum age for the president of the Pakistan are 45. 1900 जो है 56 के आइन में 40 साल थी, 1973 के आइन में 45 ईयर्स है। ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द 1952 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन इज़ प्रोमलगेटेड ऑन 23 मार्च 1956। सिकंदर मिर्ज़ा एब्रोगेटेड द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। बोथ उर्दू एंड बंगाली वर डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल एंड नेशनल लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान इन द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 Pakistan was declared as the Islamic Republic. The Constitution of 1956 contained 234 articles divided into 13 particles and 6 schedules. EVM stands for EVM से क्या मुराद है? Electronic Voting Machine. Tenure of the member of Election Commission, तो वो है Election Commission of Pakistan have 4 members, biennial for all provinces, 4 provincial election commissioners। तो जो टेन्योर होता है ना, टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन वो 5 ईयर से ही होता है। 4 प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, हर सूबे से एक मेंबर होता है। द कमीशन ट्रांसैक्ट्स इट्स बिजनेस बाय होल्डिंग मीटिंग। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैव टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। द मेंबर इलेक्शन कमिश्नर हैव टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। जो कि ये खुद MP MNA का टेन्योर या कौमी असम्बली का टेन्योर भी 5 ईयर होता है, तो जो इलेक्शन करवाते हैं उनका टेन्योर भी 5 ईयर ही होता है। इसके बाद है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंजॉय द सेम ऑफिशियल स्टेटस एज अवेलेबल टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वही स्टेटस होता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और थ्रू एन इम्पीचमेंट इन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट भी हटा सकती है, प्रेसिडेंट भी हटा सकता है और इम्पीचमेंट हो सकती है कौमी असम्बली के ज़रिए। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन है उसके मेंबर्स की तादाद कितनी है? 4। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है 4 मेंबर्स, पैनल फ्रॉम ऑल 4 प्रोविंसेस। 4 प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। द कमीशन ट्रांसैक्ट्स इट्स बिजनेस बाय होल्डिंग मीटिंग्स। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैव टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। द मेंबर्स इलेक्शन कमिश्नर हैव टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैव टेन्योर ऑफ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर कितना होता है? 5 साल का। तो इसके मेंबर्स भी और इनका भी 5 ईयर का होता है टेन्योर, और इसकी जो स्टेटस होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज
जज के बराबर ही होता है। इसको सदर भी हटा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी, और इम्पीचमेंट इन नेशनल असेंबली। RMS स्टैंड्स फॉर रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम। RMS से मुराद है रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम। RO से मुराद है रिटर्निंग ऑफिसर। द RMS इज़ ऑफलाइन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन अ कंप्यूटर एट RO ऑफिस that also has a trained data entry operator. The RO receive results from presiding officer on Form 45. Form 45 फिल होता है, वो Form 45 जो होता है ना, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर RO को भेजता है। RO कंपाइल करके आगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजता है, ठीक है। द RO रिसीव रिजल्ट फ्रॉम प्रिजाइडिंग ऑफिसर। RO रिसीव करता है रिजल्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर से। ऑन फॉर्म 45 पर मोस्टली हार्ड कापीज एंड द ऑपरेटर एंटर्स रिजल्ट इन RMS, और फिर वो रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम में एंटर किया जाता है। RTS क्या है? रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम। द RTS इज़ एन इंटायरली डिफरेंट सिस्टम मीन्स टू ट्रांसमिट फॉर्म 45 फ्रॉम पोलिंग स्टेशन टू RO ऑफिस एंड द ACP सेक्रेटरीट यूजिंग अ स्मार्टफोन। RTS होता है रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम, यानी जैसे ही वोटों की गिनती हो जाती है तो फिर वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो जल्दी से तस्वीर लेता है फॉर्म 45 की, और वो RO को भेज देता है, रिटर्निंग ऑफिसर को भेज देता है। आगे RO उसको कंपाइल करता है और फिर वो ACP सेक्रेटरीट को भेज देता है स्मार्टफोन के ज़रिए, जैसे कि व्हाट्सएप होती है ना, ऐसे ही RTS सिस्टम होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।